गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में आपने 1.3 एक्सरसाइज 9th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। 10th क्वेश्चन आपका क्या है? 10th क्वेश्चन में आपका यूनियन दिया है 1 to 10। क्या दिया आपका? 1 to 10 यूनियन। और A इजिकल टू दिया है आपको 134, B इजिकल टू दिया है आपको 5 6। ठीक है, आपको शो करना है कि A माइनस बी एंड A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू B का कॉम्प्लीमेंट माइनस A का कॉम्प्लीमेंट। ये वाला निकाल लेंगे, फिर ये वाला निकाल लेंगे और फिर ये वाला निकाल लेंगे। तीनों क्या आने चाहिए हमारे? इक्वल। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम A माइनस बी। क्या निकालेंगे? A माइनस बी। अब A माइनस बी हम करेंगे तो A और B तो हमारा ये वाला है, A और B तो माइनस करते हैं तो दोनों में सेम होता है ना, वो तो हमारा कैंसिल हो जाता है। अब दोनों में सेम तो कुछ भी नहीं है, तो वो कैंसिल होगा कैसे हमारा? और बाकी जो हम बाद में क्या लिखते हैं कि जो पहला एलिमेंट होता है ना, जैसे A लिख रखा है तो A के एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, अगर B है तो B के एलिमेंट्स लिखेंगे। सेम एलिमेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 5 होता है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता। ठीक है, और फिर हमारे एलिमेंट्स जो A के एलिमेंट्स बचे हैं, तो पहले एलिमेंट अगर A होता है तो A के एलिमेंट्स लिखेंगे, अगर B है तो B के लिखेंगे। तो A के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 3 4। अगर यहाँ पे 5 होता है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, फिर हम 1 3 4 ही लिखते हैं इसमें। ठीक है, अब सेकंड में आपसे पूछा है इसमें A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। पहले लिखेंगे A क्या है? 1 3 4 इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि B के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो छोड़ के हम बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यूनियन में हमारे 1 to 10 तक काउंटिंग है और B के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 5 and 6। क्या है हमारे? 5 and 6। तो B और B के एलिमेंट्स हमारे 5 6 हैं, उनको छोड़ के कॉम्प्लीमेंट उसका उल्टा होता है। जो एलिमेंट्स आपके अंदर इसके सेट के अंदर दिए गए हैं, कॉम्प्लीमेंट उसका उल्टा होता है, यानी उसके एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिखते हैं। तो 5 6 को छोड़ के B के कॉम्प्लीमेंट में हमारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 7 8 9 10। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? अब इनका क्या निकालना में? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन क्या है हमारा? दोनों में कॉमन क्या है? 1 3 and 4, यही कॉमन है। तो हमारा A माइनस बी निकाला तब भी 1 3 4 एंड A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकाला तब भी क्या है? 1 3 4। अब आपसे निकालना है B का कॉम्प्लीमेंट माइनस A का कॉम्प्लीमेंट। तो B का कॉम्प्लीमेंट में आप एलिमेंट लिखेंगे कि B में जो है उनको छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो 5 और 6 हमारे B के अंदर है, उनको छोड़ के 1 2 3 4 5 सॉरी 5 नहीं 7 8 9 10। ठीक है, फिर माइनस, फिर A का कॉम्प्लीमेंट। A का कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट है, A के अंदर एलिमेंट है हमारे 1 3 4, उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे। तो क्या लिखा हमने? 2 5 6 7 8 9 10। अब आपसे पूछा है माइनस, यानी B का कॉम्प्लीमेंट माइनस A का कॉम्प्लीमेंट, यानी B के कॉम्प्लीमेंट में से A के कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना है। माइनस करते हैं तो सेम एलिमेंट तो कैंसिल हो जाते हैं और पहले जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स बचे होते हैं वो लिखते हैं हम। अब 2 से 2 क्या हो गया हमारा? कैंसिल। और 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, 8 से 8 भी कैंसिल हो गया, 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, 10 से 10 भी। तो पहला जो सेट है हमारा उसके अंदर एलिमेंट्स बचे हमारे 1 3 and 4। तो हम क्या लिखा हमने? 1 3 4। ठीक है, 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा है, 11th क्वेश्चन आपका है कि यूनियन आपसे पूछा है 11th क्वेश्चन में कि जो x है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन 30 इक्वल टू 30, यानी आपको यूनियन में कहाँ तक नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 to 30 आपका यूनियन बनेगा। यूनियन में आप एलिमेंट्स लिखोगे 1 to 30। ठीक है, फिर A बोला है इसने, A बोला है कि जो A है वो x जो है बिलोंग्स लेस देन और 5, इक्वल नहीं दे रखा, लेस देन 5 और प्राइम नंबर A के अंदर आपको लेस देन लेना है। x की वैल्यू क्या लेनी है? लेस देन 5 होनी चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर हमारा 2 से स्टार्ट होता है, 2 and 3। 5 तो हम लेंगे नहीं, अगर ये इक्वल देता तो 5 भी ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसने बोला है B में इसने बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं आपको लेस देन 10।
10 से छोटे आपको परफेक्ट स्क्वायर हमारे कौन कौन से बनेंगे, एक तो 1, एक 4 और एक 9, ठीक है। फिर इसने सी में ये बोला है कि सी में आपको लेना है परफेक्ट क्यूब लेस देन 30। सी में आपसे पूछा है कि परफेक्ट क्यूब लेस देन 30, तो सी सेट हमारा बनेगा। तो परफेक्ट क्यूब लेस देन 30 कौन से होंगे हमारे, 1, 8 एंड 27, यही होंगे। यानी 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, ये किसका क्यूब होगा, 3 का, और ये किसका होगा, 1 का, ठीक है। तो सी के हमें रिक्वायरमेंट वैसे है नहीं, तो मैंने लिख दिया इसमें, ठीक है। अब आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है इसने कि ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट और इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। यूनियन में हमें क्या होता है कि सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना होता है, जैसे ए और बी में जो भी एलिमेंट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। अगर डबल टाइम्स है दोनों में तो वो उसको 1 टाइम्स लिखते हैं हम। तो 1 2 3 4 9, तो 1 2 3 4 9 यूनियन हो गया। अब यूनियन तो हमने निकाल दिया, अब इसका क्या पूछा है इसने, कॉम्प्लीमेंट। क्या पूछा है, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ये एलिमेंट्स हैं इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। तो बाकी एलिमेंट्स हमारे कहाँ तक है, 1 to 30 तक है ना। तो उनमें से इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे। 1 2 3 4 एंड 9 को छोड़ के हमने क्या लिखना है, 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 यानी 30 तक। फिर आपको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में हमारे एलिमेंट्स कौन से आएंगे, ए में जो एलिमेंट है ना 2 और 3, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी जो एलिमेंट उसके सेट के अंदर है उनको छोड़ के बाकी लिखेंगे। तो ए के कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या बनेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा बनेगा, ए में हमारे 2 और 3 एलिमेंट है, तो 2 और 3 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे। 1 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 30 तक हमारे टोटल वो है ना, ठीक है। अब हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, बी में हमारे एलिमेंट्स हैं 1 4 9, बी के अंदर एलिमेंट्स कौन से हमारे 1 4 9, यानी 1 4 9 को हम छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13, यानी लास्ट हमारा जो सेट है वो कहाँ तक है, 30 तक। तो हमने लिख दिया। अब आपसे पूछा है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है वो, और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला है। उन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 5 दोनों में कॉमन है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 तो नहीं है, 9 इसमें है इसमें नहीं है, ठीक है। अब 10 भी है, तो 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 यानी 30 तक। तो ये दोनों में कॉमन है। तो हमारा जो यूनियन हमने पहले निकाला था, ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी हमारे दोनों क्या आए हैं, सेम है। यानी 5 6 7 8 10 5 6 7 8 10 11 12 13 30 तक इसमें और 30 तक इसमें, दोनों क्या हो गए हमारे इक्वल, ठीक है। आपको सब सेकंड पार्ट में इसने पूछा है, 11th के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। ये दोनों क्या होने चाहिए हमारे, इक्वल, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा, ए के एलिमेंट है हमारे पास 2 and 3 एंड बी के एलिमेंट्स हमारे पास 1 4 9। ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं 2 3 एंड बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं क्या 1 4 9। तो कॉम्प्लीमेंट, अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है हमने, इंटरसेक्शन। क्या निकालना है हमने,
इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकाल लेंगे हम। तो इंटरसेक्शन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा क्या होगा, कॉमन क्या होगा, फाई यानी खाली है। क्या है हमारा, फाई यानी खाली। फिर पूछा इसने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी तो हमने निकाल दिया, वो तो हमारा फाई आ गया। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है ना, वो तो हमारा क्या आ गया, फाई। और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट यानी फाई को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स इसमें कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो इसके अंदर है वो छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिखते हैं। तो जो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है तो हम बाकी क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 30 तक। फिर आपसे पूछा है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में हमारे एलिमेंट्स आएंगे, जो ए में क्या है 2 3 उसको छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स लिखेंगे 1 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 30 तक। ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी में हमारे एलिमेंट्स हैं 1 3 1 4 9। 1 4 9 को छोड़ के हम बाकी लिखेंगे 2 3 5 6 7 8 10 11 12 30 तक, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब क्या होता है, हमें सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना होता है और जो दोनों में सेम होता है उसको 1 टाइम्स राइट करते हैं हम। तो हम यूनियन लिखेंगे 1 4 9 5 6 7 30 तक। इसमें भी इसका यूनियन लिखेंगे, दोनों का यूनियन निकाल लेंगे। अब दोनों का यूनियन में क्या होगा कि जो एलिमेंट है हमारे वो तो हमने लिखने हैं और दोनों में सेम है ना, वो एक ही बार लिखेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 30 तक। ये भी हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमारा यही आया है। और ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट भी हमारा यही आया है। तो दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में हमारे ए में एलिमेंट है 2 3, उसको छोड़ के बाकी लिखा हमने 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 तक। ऐसे ही बी के कॉम्प्लीमेंट हमारे 1 4 9 है, तो बी वाले 1 4 9 छोड़ के कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लिखेंगे, 1 4 9 को छोड़ के लिखा 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 30 तक, ठीक है। फिर हमने निकाला इसमें से ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट में से बी के कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं तो सेम एलिमेंट तो कैंसिल हो जाते हैं और पहले वाले सेट के अंदर जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं वो लिखेंगे। तो पहले वाले एलिमेंट्स के साथ बचा हमारा 1 4 एंड 9, ठीक है। फिर बी माइनस ए करेंगे तो बी के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 1 4 9, ए के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 2 3। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो सेम एलिमेंट तो हमारा है नहीं कुछ, जो कैंसिल होगा। तो पहले जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स लिखते हैं ना, तो पहले हमारा सेट है बी, तो बी के सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे हम 1 4 9। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट भी 1 4 9 एंड बी माइनस ए किया तब भी 1 4 9 आया हमारा। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो आपको 11th क्वेश्चन कंप्लीट कर